हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। तो मैं श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों का सीजन भी आ चुका है, तो इसलिए एग्जाम की तैयारी तो करिए, बट सर्दियों से यानी कि सर्दी जुकाम स्नीजिंग कफिंग ये सब आपको ना हो, इसके लिए सावधानी भी बरतना है। सुबह शाम दोनों टाइम थोड़े गर्म कपड़े पहनिए। खास करके जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, जहाँ पे ठंड ज्यादा पढ़ना शुरू हो जाती है, तो उन्हें सावधानी बरतनी है और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है एग्जाम की, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सको और आपकी आने वाली जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। चलिए बिना देर किए आज शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन के सीक्वेंस में बराबर पर डे मैं आप एक को एक वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं, ताकि आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके और आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो उसी क्रम में आज हम सीखेंगे इंपरेटिव टू असर्टिव स्ट्रक्चर। प्रश्न ये उठता है कि सर इंपरेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट्स रहते हैं कि इंपरेटिव क्या होता है, असर्टिव क्या होता है। तो इंपरेटिव, जैसे मैं बता दूं, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेश वाले वाक्य, रिक्वेस्ट वाले वाक्य, कमांड वाले वाक्य, सजेशन एडवाइस वाले वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो सब के सब किसमें होते हैं प्यारे बच्चों? वो सब के सब होते हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस में। ओके। असर्टिव सेंटेंस होता है, दोनों में फुल स्टॉप लगते हैं, असर्टिव हो चाहे इंपरेटिव हो, फुल स्टॉप लगता है। बट आपको ध्यान देना है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है ज्यादा से ज्यादा वर्ब से स्टार्ट होता है, और जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर दूं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, जो इंपरेटिव स्ट्रक्चर है, इंपरेटिव स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर लगभग होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव और एडवर्ब, इस टाइप के वर्ड भी आपके सामने आ सकते हैं। वहीं जो असर्टिव होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये वाली स्ट्रक्चर होती है आपकी असर्टिव की। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज कर कर हम सारे रूल्स को समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। अफर्म ये इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे हम चेंज करते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 प्यारे बच्चों क्या दिया है कि एड सब्जेक्ट शुड इन डूइंग असर्टिव। यानी कि जब हमको कोई इंपरेटिव स्ट्रक्चर दिया हो, स्पेशली इंपरेटिव स्ट्रक्चर जो हो किसका हो, वर्ब प्लस आपका नाउन का हो, वर्ब प्लस नाउन का हो, तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो हमें क्या अपने तरफ से ऐड करना है, शुड प्लस V1 यूज करना है। क्या यूज करना है? शुड प्लस V1। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इंपरेटिव सेंटेंस में डू द वर्क, डू द वर्क, डू द वर्क जब हम कहेंगे यानी कि यहाँ पे वर्ब है, फिर ये नाउन का स्ट्रक्चर है, तो इसे जब चेंज करेंगे प्यारे बच्चों तो ये चेंज होगा किसमें? यू शुड डू द वर्क। ओके, यू शुड डू द वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज और काइंडली वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे कर देते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू से। किससे? यू आर रिक्वेस्टेड टू से हम रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, काइंडली fill this form, fill this form, तो ये स्ट्रक्चर अगर है तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू fill this form।
प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल है। जब काइंडली या प्लीज वाले स्ट्रक्चर आपके सामने दिखे तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको करना क्या है कि प्लीज या काइंडली को हटा देना है और उसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डू नॉट रिप्लेस विथ यू शुड नॉट। यदि आपका जो स्ट्रक्चर है वो निगेटिव का हो, किसका स्ट्रक्चर हो प्यारे बच्चों, निगेटिव का हो, तो हम जब इसको चेंज करेंगे ना तो हम इसको शुड नॉट में चेंज कर देंगे। शुड प्लस नॉट देन V1, ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। क्लियर है? आगे देखिए, डू नॉट रन इन द सन, क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट रन इन द सन। सिंपली आप समझिए, डू नॉट साउट, यू शुड नॉट साउट। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्यारे बच्चों मैं चाहता हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर हो और जब कभी भी आपके सामने इस टाइप का सेंटेंस आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि आपको करना क्या है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, जब वाक्य में यानी सेंटेंस में नेवर आए तो इसे रिप्लेस कर देना है किसमें, यू शुड नेबर में। किसमें, यू शुड नेबर में। तो क्या लिखा है स्ट्रक्चर, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुड नेबर, यानी कि यू शुड नेवर टेल अ लाई। कितना सिंपल है। नेबर साउट, यू शुड नेबर साउट। कुछ भी, जैसे मुझे लिखना हो कि नेबर रन फास्ट, नेबर रन फास्ट, तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू शुड नेबर रन फास्ट। ये आपको ध्यान देना है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपको सब समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स का स्ट्रक्चर यदि हो तो इसे रिप्लेस करते हैं वी शुड से। क्यों, क्योंकि ये जो अस होता है इसका सब्जेक्टिव केस जो होता है वो वी होता है। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। क्या हो जाएगा, वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक, वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट, लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी सब्जेक्ट प्लस माइट का। ध्यान रखिएगा, जब लेट अस का स्ट्रक्चर होगा तो सब्जेक्ट वहां पे सिंपली क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। बट जैसे ही लेट के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो, जैसे लेट राम सिंग अ सॉन्ग, लेट मोहन डू दिस वर्क, तो इस टाइप का, या लेट हिम प्ले दिस गिटार, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे ना तो उसमें हमको क्या यूज करना है प्यारे बच्चों, उसमें हमको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस माइट का स्ट्रक्चर, यानी कि हो जाएगा लेट हिम प्ले फुटबॉल, या मैं लिख दूं लेट हिम, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो हम चेंज करेंगे प्यारे बच्चों, उसमें क्या यूज करेंगे, ही माइट प्ले फुटबॉल, यहां हो जाएगा शी माइट सिंग सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको बस ध्यान देना है कौन सा चीज किस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, मैं इसी उम्मीद के साथ आपको बराबर सीरीज पर सीरीज बताया जा रहा हूं ताकि आपके कोई डाउट्स ना रह जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम सीखेंगे कि जब हमारा असर्टिव सेंटेंस हो तो इंपरेटिव में कैसे बदलेंगे। अभी हमने सीखा क्या, इंपरेटिव हो तो असर्टिव में कैसे बदलेंगे। ओके, अब हम सीखेंगे कि यदि असर्टिव स्ट्रक्चर हो तो हम इंपरेटिव में कैसे बदलेंगे। ओके प्यारे बच्चों, लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस लर्निंग। होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली। चलिए, तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर हो तो हमें जब चेंज करना है, ये जो इंपरेटिव चेंज करेंगे तो इस सब्जेक्ट और शुड को हमको क्या कर देना है, हटा देना है। उसके स्थान पे बिगिन विथ बेस फॉर्म, बेस फॉर्म का मतलब होता है V1 ऑफ द वर्ब, V1 ऑफ द वर्ब हमको यूज करना है। क्या यूज करना है, V1 ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड डू द वर्क, यू शुड डू द वर्क, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डू, बेस फॉर्म V1 यहाँ पे आ गया
और उसके बाद द वर्क, यानी कि जो यू और शुड था वो सब्जेक्ट और शुड वो गायब कर दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है यू शुड स्टडी वेल, क्या हो जाएगा? स्टडी वेल। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, क्या हो जाएगा? स्पीक द ट्रूथ। क्लियर है? यानी कि यू शुड का जो स्ट्रक्चर है, वी शुड, यू शुड, जो भी होगा वो क्या कर दिया जाएगा? रिप्लेस, हटा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 असर्टिव, यदि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 हो, बेस फॉर्म हो, तो हमें जब चेंज करना होगा तो सिंपली हमें क्या चेंज करना होगा? प्लीज या काइंडली वाला स्ट्रक्चर यूज करना होगा। डियर स्टूडेंट, आप इस चीज को ध्यान देना, प्लीज या काइंडली वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे और सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, प्लीज हेल्प मी। You are requested to take your seat. Kindly take your seat. You are requested to wait here. Please wait here. कितना सिंपल है। जब आपको यू आर रिक्वेस्टेड का स्ट्रक्चर दिखे तो आपको क्या यूज करना है? सीधे यूज करना है प्लीज या काइंडली। उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म और जो भी एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी बचा हो वो आपको यहाँ पे यूज कर देना होता है। बहुत ही सिंपल है, आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पर देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि यू शुड नॉट का स्ट्रक्चर हो और बेस फॉर्म हो यानी कि V1 हो तो हमें क्या यूज करना है? उसे यूज करना है, चेंज करना है। कैसे? डू नॉट प्लस V1 से डू नॉट प्लस V1 लगाना है। फॉर एग्जाम्पल यू शुड नॉट रन इन द सन, यानी कि यू शुड नॉट के स्थान पर हमको क्या लिख देना है? सिंपली हमको यहाँ पे लिख देना है डू नॉट। इतना सिंपल तरीका है इस चीज को करने का। तो यू शुड नॉट रन इन द सन, डू नॉट रन इन द सन। क्लियर यार बच्चों? नेक्स्ट, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तो सिर्फ हमने क्या कहा? यू शुड नॉट के स्थान पे हमको क्या लिखना है? डू नॉट। यू शुड नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई। कितना सिंपल तरीका है इस चीज को आपको करने का। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा ध्यान, सब कुछ आपका। रूल नंबर 4, यदि यू शुड नेबर का स्ट्रक्चर हो प्लस V1 हो तो हमें जब चेंज करना होगा तो हमें नेबर से स्ट्रक्चर शुरू करना होगा। किससे स्ट्रक्चर शुरू करना होगा? नेबर से। जैसे यू शुड नेबर टेल अ लाई, तो हमको सीधे यही लिखना होगा नेबर टेल अ लाई। यानी कि यू शुड जो था वो क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों? हटा दिया जाएगा चेंज करते वक्त। सिंपली आपको यही करना है। नेबर के बाद क्या लिखना है? नेबर प्लस V1। यदि कुछ रिमेनिंग है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, कुछ भी, तो आपको उसके आगे लिख देना होता है। कितना सिंपल तरीका है इस चीज को करने का, समझने का। मुझे उम्मीद है सारी चीजें एकदम क्लियरली आपको समझ में आ रही होगी। तो प्यारे बच्चों खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए और नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों से, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है ना, ये एक एनर्जी देता है, मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यदि वी शुड प्लस वर्ब यानी कि V1 का स्ट्रक्चर हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? तो जब वी शुड का स्ट्रक्चर हो तो लेट अस प्लस V1 का स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक, क्या हो जाएगा? लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। यानी कि जहां पर वी शुड था उसके स्थान पे हमको क्या लिख देना है? लेट अस। और बाकी का सेंटेंस वैसे ही लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक, तो वी शुड के स्थान पे हमने क्या लिख दिया? लेट अस। पूरा वैसे ही कि वैसे सेंटेंस है, कोई चेंजिंग नहीं करना। वी शुड हेल्प द पुअर, लेट अस हेल्प द पुअर। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, लेट अस रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो इस चीज को आपको देखना है। नेक्स्ट रूल नंबर 6 में ही, शी, दे, माइट या कोई यहाँ पे नाउन हो तो क्या करेंगे? तो इस चीज को समझिए, तो इसे लेट के बाद यानी कि इस रूप में स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ये नाउन। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों?
फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, ही माइट प्ले फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम प्ले फुटबॉल, लेट हिम प्ले फुटबॉल। शी माइट सिंग अ सॉन्ग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। दे माइट ज्वाइन द गेम, लेट देम ज्वाइन द गेम। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। जो सब्जेक्टिव केस होगा उसे ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है, यानी कि ये जो सब्जेक्टिव केस होगा, ही सी इट जो सब्जेक्टिव केस था, जब हम लेट के बाद यूज करेंगे तो लेट के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। कौन सा केस यूज करेंगे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ये ध्यान देना है कि लेट के बाद हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ताकि एकदम सारी चीजें क्लियरली आपको समझ में आए। चलिए, थैंक यू।